हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील सर और सनमेटिक्स लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के 5वें अध्याय को पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है भारत महिमा, यानी कि आज हम लोग भारत के विषय में बात करने वाले हैं कि हमारा देश किस प्रकार से अन्य देशों से भिन्न है या अपना यानी कि विशेषता धारण करता है, यानी कि भारत की महिमा के विषय में बात करने वाले हैं। तो इस अध्याय में जो भी चीजें हैं यहाँ पे पाठ के सारांश में बताया हुआ है, तो यहाँ से ही पढ़ के हम आपको बताएंगे, एक्स्ट्रा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। टोटल इस अध्याय में 5 श्लोक है, तो पांचों श्लोक को हम लोग पढ़ेंगे, इसके अर्थ को जानेंगे। 5 श्लोक में से 2 श्लोक जो आपको ऊपर में दिख रहा है वो यानी कि पौराणिक है। पौराणिक का मतलब होता है पुराणों के द्वारा लिया गया है, जो प्राचीन समय में ही भारत के विशेषताओं का बात कर रहा था। और कुछ जो श्लोक है यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये 3 श्लोक है, ये आधुनिकी है, यानी कि आधुनिक काल में रचना के द्वारा इसके यानी कि भारत की विशेषताओं का वर्णन किया हुआ है। तो दोनों के अर्थ को हम लोग एक एक करके समझेंगे, चाहे पौराणिक हो या आधुनिक हो। हर एक श्लोक के अर्थ को लाइन बाय लाइन समझेंगे और बेहतरीन तरीके से हम लोग याद रखने का भी प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। इससे इस अध्याय से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है उस चीज को भी हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। तो ये वीडियो 1 शॉर्ट वीडियो होने वाला है, अगर ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी यानी कि क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड आपको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए लिखा है भारत महिमा, यानी कि पाठ का शीर्षक है भारत महिमा। भारत महिमा का अर्थ क्या होता है? भारत तो आप जान ही रहे, हमारे देश का नाम है, ठीक है। और महिमा का अर्थ हो जाता है इसके गुणगान, यानी कि भारत के गुणगान को हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। किस प्रकार से विशेष है हमारा देश भारत, इन सारी चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए सारांश में लिखा है कि अस्माकम देश भारत वर्षम इति कथ्यते, हमारा देश भारतवर्ष के नाम से पुकारा जाता है या कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी महिमा हर जगह पर गाई जाती है। अस्य मतलब हो गया इसकी, महिमा मतलब इसकी महानता के विषय में गुणगान, और सर्वत्र मतलब होता है हर जगह पर, गीयते मतलब गाया जाता है, ठीक है। पाठे अस्मिन यानी कि इस पाठ में विष्णु पुराणात भगवत पुराणात च प्रथमम द्वितीयम च कर्मशः पद्धम गृह्यतम अस्ति, बोला गया है कि इस पाठ में पहला जो श्लोक लिया गया, यहाँ पर जो श्लोक देख रहे हैं ये श्लोक जो है विष्णु पुराण से लिया गया, और नीचे वाला जो दूसरा श्लोक है वो भगवत पुराण से लिया गया, यानी कि 2 पौराणिक पद है, पुराणों से लिया गया है। आपको पता होगा टोटल 18 पुराण है, 18 पुराण में से एक विष्णु पुराण भी है, दूसरा भगवत पुराण है। इसी तरीके से और भी गरुड़ पुराण देखने को मिलेगा, शिव पुराण देखने को मिलेगा, ठीक है, मत्स्य पुराण देखने को मिलेगा। तो अलग अलग पुराण जो आप देखते हैं या सुनते हैं नाम, ये 18 पुराण है। 18 पुराण में से ये 2 पुराणों से 2 श्लोक लिया गया है, यानी कि एक विष्णु पुराण से और दूसरा भगवत पुराण से, ठीक है। तो इन दोनों पुराणों से यानी कि जो श्लोक लिया गया उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद देखिए फिर लिखा है अवशिष्टानी, यानी कि अवशिष्ट बाकी जो पद हैं, पद अध्यक्षण निर्मीय प्रस्तावितानि, यानी कि बाकी जो अवशिष्ट यानी कि पद जो है, नीचे वाले जो 3 पद हैं उसको अध्यक्षों के द्वारा, यानी कि बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उसके द्वारा निर्मित करके प्रस्तावित किया गया है लोगों को पढ़ने के लिए, भारत के गुणगान को बताने के लिए, भारत की गाथाओं को बताने के लिए, ठीक है। फिर देखिए लिखा है कि भारतम प्रति भक्ति रस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, ये चीज तो आपको मानना पड़ेगा, आपको भी सबों को मानना पड़ेगा कि भारतम प्रति भक्ति रस्माकम, यानी कि भारत के प्रति, हमारे देश के प्रति जो है हमारी भक्ति जो है, अस्माकम मतलब होता है हमारी, और भक्ति मतलब होता है यानी कि भक्ति, यानी कि देशभक्ति जिसको बोलते हैं। तो हमारी यानी कि भारत के प्रति जो हमारी भक्ति है वो कर्तव्य रूपेण वर्तते, कर्तव्य है, ऐसा नहीं है कि इच्छा नहीं, इच्छा का कोई बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ कर्तव्य है, सबों का कर्तव्य। जैसे होता है ना कि हमारे पूर्वजों का या तो हमारे पिता माँ बाप का जो होता है कर्तव्य होता है हम लोगों का पालन पोषण करना, जब हम लोग छोटे थे तब। और आज हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग अपने माता पिता का, उनके बातों को माने, उनके द्वारा बताए गए चीजों को मानने, ठीक है। और जब वो असहाय हो जाएं तो उनका भी मदद करें, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये हमारा कर्तव्य होता है। उसी प्रकार से देश के प्रति जो भक्ति है हम लोगों के अंदर कर्तव्य रूप में है, ना कि इच्छा का बात है। इच्छा का यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं है, यहाँ पर हम लोगों के अंदर कर्तव्य रूप में भरा पड़ा है। हम लोग जब जन्म ले लेते हैं तो उसी दिन से हम लोगों का कर्तव्य हो जाता है कि देश की सेवा करना है, ठीक है, हम लोगों को देश के प्रति भक्ति रखना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। लेकिन कुछ लोग
आपको देखने मिलेगा हमारे समाज में ही, तो उसके पीछे हम लोग नहीं जाएंगे। हमारे अंदर क्या है, आपके अंदर क्या है, मैटर ये चीज करता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर लिखा है कि पौराणिक पद्धम, पौराणिक पद यानी कि पौराणिक यानी कि जो पुराणों से लिया गया है, दो पद यहाँ पर पुराण से लिया गया है, उनके विषय में बात कर रहे हैं। पहला देखिए श्लोक में लिखा है कि गायंती देवा किल गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा श्रुत्वात्। देखिए लिखा है कि गायंती देवा किल गीतकानी, यानी कि गायंती मतलब होता है गाते हैं, देवा मतलब देवता यानी कि देवगण, देवता सब गीत गाते हैं, गायन गीत कानी यानी कि गीत गाते हैं, किल मतलब निश्चित रूप से। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देवता निश्चित रूप से गीत गाते हैं, धन्यास्तु यानी कि धन्य है वे, ते मतलब वे होते हैं, भारत भूमि भागे जो भारत भूमि भाग पर जन्म लिए हैं। तो ऐसा देवता गीत गाते हैं कि वे व्यक्ति धन्य हैं जो भारत भूमि भाग पर जन्म लिए हैं। क्यों धन्य है, रीजन भी तो इसका होना चाहिए। हम बोल देंगे आज हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं या हमको बहुत ज्यादा सम्मान करता है लोग सब, क्यों सम्मान करता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है इसके पीछे रीजन भी तो होना चाहिए। हम बोल देंगे देश मेरा सबसे महान है, ऐसा थोड़ी हो जाता है, इसके पीछे रीजन है। जब हम लोग बोलते हैं कि देश मेरा देश महान, तो वास्तविकता में इसके पीछे का रीजन है, कारण होता है हम लोग क्यों बोलते हैं। सब लोग नहीं बोल पाता है, बाकी और देश के लोग नहीं बोल पाएगा, जो लोग जो देश गुलाम है या जो बहुत अच्छे तरीके से वो सारी चीज़ों को नहीं यानी कि एडजस्ट कर पा रहा है, वो नहीं बोल पाएगा। आज हम लोग जो बोल पा रहे हैं, रीजन है इसके पीछे, यही चीज़ें हैं। तो कहने का अर्थ हुआ कि अगर आज हम लोग बोल पा रहे हैं कि देवता ऐसा निश्चित रूप से गीत गाते हैं कि वे व्यक्ति धन्य है जो भारत भूमि पर जन्म लिए हैं, तो जन्म लेने से धन्य थोड़े हो जाता है, इसके पीछे तो रीजन होना चाहिए कि क्यों धन्य है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है दूसरे पंक्ति में, क्योंकि स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते, स्वर्गा मतलब क्या होता है स्वर्ग, पवर्गा मतलब मोक्ष, स्वर्ग और मोक्ष अस्पद मार्ग भूते यानी कि मार्ग प्रदान करने वाली भूमि है, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। और यहाँ पर जो जन्म ले लेते हैं वो वापस पुनः श्रुत्वात मतलब देवता बन जाते हैं। श्रुत्वात मतलब क्या होता है, देवता, वो पुरुष वापस फिर से देवता बन जाते हैं। तो यही चीज कहा गया है कि देवता ऐसा गीत गाते हैं कि वे व्यक्ति धन्य हैं जो भारत भूमि पर जन्म लिए हैं, क्योंकि भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है और यहाँ पर जन्म लेने वाले व्यक्ति पुनः देवता बन जाते। तो यही चीज का है यहाँ पर। तो आपको अपने अंदर गर्व होना चाहिए इस चीज का कि आप देवता बनने वाले हैं वापस, ऐसा नहीं है, आपके कर्म का भी निर्धारण किया जाता है बाद में। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखिए कहा क्यों गया देव, अगर देश के नजरिए से देखा जाए तो ये सही कहा गया। रीजन क्या है, ये जो देश है ये स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। स्वर्ग क्या होता है, शांति, मोक्ष क्या होता है, हर चीज का त्याग, संतुष्टि जिसको बोलते हैं। तो इस देश में ही आपको ऐसे महान महान संत मिलेंगे, साधु मिलेंगे, ऋषिगण मिलेंगे, ऋषि मुनि मिलेंगे, जिनके द्वारा हम लोग मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी कि हम लोग सांसारिक माया मोह से मुक्त हो सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं, ठीक है, सांसारिक चीजों से संतुष्ट हो सकते हैं। आज आपको अगर एक घड़ी मिलेगा तो अगले दिन आपके मन में जरूर आएगा इससे भी बढ़िया घड़ी होता तो बड़ा अच्छा लगता। एक आपके पास अगर गाड़ी आ जाए तो अगले दिन जरूर मन में आएगा, ठीक है, कि और अच्छा गाड़ी हो जाए। तो ये चीज क्या है, असंतुष्टि को जन्म देता है। जबकि वही अगर देखिएगा हमारे यहाँ के जो संत हैं वो सब हर एक चीजों को त्याग देता है। क्यों त्याग पा रहा है, रीजन क्या है, क्योंकि वो यानी कि मोक्ष को प्रदान कर लिया। और स्वर्ग मतलब क्या होता है, सुख शांति, मरने के बाद जो स्वर्ग मिलता है उसकी बात हम नहीं हम कर रहे हैं और नहीं और कोई कर सकता है, ठीक है। क्योंकि जो चले गए वो स्वर्ग से आकर के आपको बोलने वाला नहीं है कि वहां पे क्या होता है, और हम लोग जान नहीं पाए हैं कि क्या होता है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे स्वर्ग का जब होता है तो स्वर्ग इस भूमि पर भी है, और इस भूमि पर स्वर्ग क्या है, अगर आपके यहाँ पे शांति है, सुख से जी रहे हैं तो स्वर्ग में जी रहे हैं। और अगर डेली कल कल किल किल हो रहा है घर में, ठीक है, काम करके आ रहे हैं झगड़ा झंझट हो रहा है, ठीक है, शांति से नहीं रह पा रहे हैं, खाना खाने बैठे हैं झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया, तो यही नरक है, इससे ज्यादा नरक कुछ नहीं हो सकता है। और स्वर्ग अगर है, सही ढंग से आप जी पा रहे हैं, शांति से सुख से जी पा रहे हैं, दो चार लोग आपके परिवार संबंधी रिश्तेदार सब अगर आपसे प्रेम कर रहा है, तो ये आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं है, ठीक है। आगे देखिए लिखा है, तो यही चीज बोला गया है कि पहले पंक्ति में आपको स्पष्ट रूप से ये चीज देखने मिलेगा कि देवता ऐसा गीत गाते हैं कि वे व्यक्ति धन्य है
जो भारत भूमि भाग पर जन्म लिए, क्योंकि भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है और यहाँ पर जन्म लेने वाले व्यक्ति पुनः देवता बन जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा है कि अहो अमीषा किम कारी शोभनम प्रसन्नम एसाम स्वेदुत स्वयं हरि ये जन्म लब्धम नृपु भारत जिरे मुकुंद सेवोपैकम स्प्रिया ही ना। देखिए क्या लिखा है कि अहो अमीषा किमकारी शोभनम, देवता ऐसा पुनः गीत गाते हैं, देवता फिर से बोलते हैं कि हमने ऐसी कौन सी विशेष इच्छा प्रकट कर दी। अहो अमीषा किमकारी शोभनम, हमने ऐसी कौन सी विशेष इच्छा प्रकट कर दी है। आगे देखिए प्रसन्नम ऐसा स्वीदित स्वयं हरि, जिस भूमि पर स्वयं हरि ने प्रसन्नता पूर्वक जन्म लिया है, यहाँ पर लिखा है ये जन्म लब्धम नृपु भारत जिरे, जिस भारत भूमि पर स्वयं हरि ने यानी कि कृष्ण ने, राम ने, ठीक है, परशुराम ने, नरसिंह ने जिस भूमि पर जन्म लिया है, जिस भारत भूमि पर जन्म लिया है, उसी भूमि पर हम भी जन्म लेकर, देवता भी बोलते हैं कि उसी भूमि पर हम भी जन्म लेकर के मुकुंद यानी कि हरि का, स्वयं हरि का, मुकुंद का सेवा का इच्छा चाह रहे हैं। तो यही चीज बोल रहा है देवता, फिर से बोलते हैं, देवता कह रहे हैं कि हमने ऐसी कोई विशेष इच्छा नहीं प्रकट कर दी है, हमने तो सिर्फ इतनी इच्छा प्रकट की है कि जिस भारत भूमि पर स्वयं हरि ने प्रसन्नता पूर्वक अपने शत्रुओं के नाश के लिए जन्म लिया है, उसी भूमि पर हम भी जन्म लेकर के और मुकुंद के सेवा का अवसर प्राप्त करें। क्योंकि अगर दूसरे देश में जन्म हो गया, मान लीजिए कि आपका ही जन्म अगर किसी ऐसे देश में जन्म हो जाता है जहां पर ना ही राम का, कृष्ण का, ना ही परशुराम का, ना ही और किसी देवी देवताओं का अगर पूजा पाठ नहीं किया जाता है या फिर उनसे जुड़ाव नहीं महसूस करते हैं, ठीक है, या उससे लगाव नहीं महसूस कर रहा है, उसके विषय में बात नहीं हो रहा है, उसके विषय में जान नहीं रहा है, तो क्या आपको मुकुंद के यानी कि हरि का सेवा का अवसर मिलता? नहीं। लेकिन यही अगर आप भारत में जन्म ले लिए हैं तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ही आपका प्रेम हो इन सबों के प्रति या ना हो, लेकिन आप इसके प्रति जरूर जागरूक होंगे, जान रहे होंगे कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, नरसिंह कौन है, परशुराम कौन है, सबके बारे में आपको पता होगा। तो यही चीज बोल रहे हैं कि स्वयं हरि के सेवा का इच्छा जो चाह रहा है देवता भी, यहाँ पे भारत में ही संभव है, दूसरे देश में अगर होता तो संभव, दूसरे देश में अगर जन्म ले लेंगे तो संभव नहीं है। तो यही चीज ये बोल रहे हैं देवता भी कि हम भी ऐसा इच्छा चाह रहे हैं कि मेरा भी जन्म हो भारत जैसे भूमि पर और वहां पर जन्म लेकर के स्वयं हरि के सेवा का अवसर प्राप्त करें। ठीक है, इतनी ही मेरी भी इच्छा है। ठीक है, आगे देखिए लिखा है आधुनिक में बोला गया, आधुनिक पद्य में जो आधुनिक काल में जो रचना किया गया, ठीक है, यहाँ पर जो बोला गया था अध्यक्ष के द्वारा उसको। तो यहाँ पर देखिए लिखा है आगे कि इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षम एतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे रही रिहे एकत्व भावम वहंतो वसंती। देखिए क्या लिखा है, इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह निर्मल, निर्मला मतलब निर्मल हो गया, और वत्सला मतलब ममतामयी, यह निर्मल और ममतामयी मातृभूमि जो हम लोगों की जन्मभूमि है, मातृभूमि है, माँ के समान जो भूमि है, प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षम एतत्, हमेशा से भारत वर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। अगर यहाँ पे इस पंक्ति का अर्थ देखिएगा तो इसका अर्थ हो गया कि यह निर्मल और ममतामयी मातृभूमि पर हमेशा से भारत वर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। फिर देखिए लिखा है विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे रिहे एकत्व भावम बहंती भिरेसा, विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न धर्म जाति के लोग एक साथ रह करके भी एकता के भाव से रहते हैं। भारत में अगर देखिएगा, भारत से ज्यादा लोगों में डाइवर्सिटी किसी देश में नहीं है। यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। आप अगर जाइएगा नॉर्थ ईस्ट में तो वहाँ पर अलग कल्चर है, आप अगर यहाँ पे जम्मू कश्मीर तरफ जाइएगा तो वहाँ पे अलग कल्चर है, अगर गुजरात राजस्थान जाइएगा वहाँ अलग कल्चर है, पंजाब हरियाणा जाइएगा वहाँ अलग कल्चर देखने मिलेगा, उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड ये सब में जाइएगा तो अलग कल्चर मिलेगा, बंगाल में अलग कल्चर मिलेगा, साउथ इंडिया में अलग कल्चर मिलेगा आपको। सोचिए इतने अलग अलग कल्चर के लोग रहते हुए, यहाँ तक कि पहनावा सबों का अलग अलग है, रहन सहन अलग अलग है, वेशभूषा अलग है, खान पान अलग है, बोलचाल अलग है, इसके बावजूद भी, इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी सारे लोग एकता के भाव से रह रहे हैं। ये इसकी विशेषता है, भारत की ये विशेषता है।
जो हम लोग बोलते हैं ना भारत में क्या है, ये चीजें हैं, आपको देखना चाहिए इन चीजों को। ठीक है, तो यही चीज लिखा है कि इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारत वर्षम एतत् भारतम वर्षम एतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे प्रिय एकत्व भावम बहंतो वसंती। इसका अर्थ हो गया कि यह निर्मल और ममतामयी मातृभूमि सदा से भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ अलग अलग विभिन्न धर्म जाति के लोग एक साथ विभिन्न धर्म जाति के लोग रह करके भी एकता के भाव से रहते हैं। यही चीज है कि यहाँ पर हमें ये तो पहला चीज बोल दिया कि ये निर्मल और ममतामयी मातृभूमि हमेशा से भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध है, और यहाँ पर अलग अलग धर्म जाति के लोग रह करके भी एकता के भाव से रहते हैं। जब देश की बात आता है तो सब लोग एकजुट हो जाते हैं। ठीक है, जब देश के खिलाफ अगर कोई व्यू रचना करने लगता है या देश के विरुद्ध में कुछ काम होने लगता है तो सब लोग एक साथ में मिलकर के आ जाते हैं। कोई ये नहीं देखता है कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, ये नहीं देखता है कि बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, सिख हैं, ये नहीं देखा जाता है। सब देश के साथ खड़ा होता है, ये एकता है। ठीक है, सबों का कल्चर अलग है, सबों का वेशभूषा अलग है। यहाँ तक बताए ना कि अलग अलग प्रकार का कपड़ा पहनता है, अलग अलग प्रकार से रहन सहन है, अलग प्रकार का चाल चलन है, अलग अलग प्रकार का खान पान है, अलग प्रकार का बोल चाल है, बोली भी अलग प्रकार का। सोच सकते हैं इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी सब लोग एक साथ में रहते हैं, ये भारत की विशेषता है। आगे देखिए लिखा है विशाला अस्मादिया धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा बने पर्वते निर्झरे भव्य भूति बहंती भिरेसा शुभा चौपा गाभी। देखिए क्या कहा गया है कि विशाला अस्मादिया धरा भारतीय, यह भारत की विशाल धरा सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, सदा से सागर के द्वारा सेवित है और रम्य रूप है। रम्य रूप मतलब सदा से सागर के द्वारा सेवित है, मतलब संरक्षित है। अगर आप देखिएगा भारत का एक जो यानी कि भौगोलिक स्थिति है, अगर उत्तर में देखिएगा चीन है, पश्चिम में देखिएगा पाकिस्तान है, उत्तर चीन में पाकिस्तान है। ठीक है, उत्तर और पश्चिम में पाकिस्तान है। उसी तरह से उत्तर में आप देखिएगा चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। ठीक है, पश्चिम में पूरब में अगर देखिएगा तो बांग्लादेश हो गया, लेकिन साउथ में अगर दक्षिण में देखिएगा तो कोई देश नहीं है। ठीक है, एक श्रीलंका को छोड़ के, क्योंकि उधर से सागर इसको संरक्षित कर रहा है। और अगर इसी चीज को अगर आप देखते हैं तो दक्षिण से कोई हमला नहीं होता, किसी तरह की लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, उधर से आक्रमण नहीं होता है। लेकिन अगर वही देखिएगा पाकिस्तान से चीन से आक्रमण होते रहता है। उधर से कौन संरक्षित कर रहा है? तो सागर के द्वारा संरक्षित है। तो यही चीज लिखा है कि यह भारत की विशाल धरा हमेशा से सागर के द्वारा संरक्षित है और सागरे रम्य रूपा यानी कि रमणीय है, यानी कि सागर के द्वारा संरक्षित है यानी कि सुरक्षित रखा गया, और यानी कि रमणीय है। रमणीय मतलब क्या होता है? सुंदर है। ठीक है, यानी कि सौंदर्य भी इसका सागर के द्वारा बहुत अधिक है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि बने पर्वते निर्झरे भव्य भूति, यहाँ की वन पर्वत और निर्झर अति भव्यशाली है। यानी कि अति भव्यशाली का मतलब क्या हुआ? बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही यानी कि सुंदर है। ठीक है, और बहंती भिरेसा शुभा चौपा गावी, और यहाँ की नदियां शुभ है, यानी कि यहाँ की नदियां पवित्र, यहाँ की बहने वाली नदियां जो हैं चौपा गावी, यानी कि यहाँ की जो बहंती मतलब क्या हो गया? बहने वाली, ठीक है, नदियां जो है वो शुभ हैं। शुभ मतलब क्या हो गया? पवित्र। तो यही चीज कहा गया कि यह भारत की विशाल धरा सदा से सागर के द्वारा संरक्षित और रमणीय है। हमें यह भारत की विशाल धरा सागर के द्वारा संरक्षित और रमणीय है। यहाँ के वन पर्वत और निर्झर, यानी कि यहाँ के वन पर्वत और झरने भव्य ऐश्वर्य वाली है, यानी कि बहुत ही एक तरह से बोल सकते हैं बहुत ही समृद्ध है। ठीक है, जैसे हिमालय का बात करिएगा तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार की औषधियां हैं, जड़ी बूटी हैं। तो यही चीज बोला जाता है, इसी को बोलते हैं समृद्ध। ठीक है, तो यहाँ के वन पर्वत और झरने अति समृद्ध हैं, और यहाँ की नदियां, यहाँ की बहने वाली नदियां पवित्र है। जैसे गंगा हो गया, गंगा ही नहीं बल्कि जितनी भी आपके आसपास में भी जितनी भी नदियां हैं सबों का पूजा किया जाता है। हर एक नदी में लोग सबों को देखिएगा सुबह सुबह जाकर के स्नान करेगा, सूर्य को जलार्पण करता है। ठीक है, और नदी को भी पूजा जाता है। तो यही चीजें हैं। तो यहाँ की नदियां, यहाँ की बहने वाली नदियां पूजनीय हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ की विशाल धरा हमेशा से सागर के द्वारा संरक्षित और सेवित है और रमणीय है। यहाँ के वन पर्वत और झरने भव्य ऐश्वर्य वाली है, और यहाँ की बहने वाली नदियां हमेशा से पूजनीय है। फिर देखिए आगे लिखा है, एक लास्ट वाला जो लिखा हुआ है, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभि तथा पूजनीयम भवेद देश भक्ति समेशाम जनानाम परादर्श रूपा सदा आवर्जनीय।
देखिए क्या कहा गया, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, यानी कि भारत जो है जगत गौरव के तौर पर शोभनीय है। ठीक है, हमेशा पूरे संसार में भारत जो है वो गर्व के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, एक शोभा के तौर पर जाना जाता है, गर्व के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, और सदा अस्माभि तथा पूजनीयम, और हमेशा से पूजनीय है। ठीक है, तो यही चीज लिखा है। और भवेत देशभक्ति समेशाम जनानाम, और यहाँ के लोगों के अंदर, यहाँ के सारे लोगों के अंदर, समेशाम जनानाम मतलब हो गया सभी लोगों के अंदर देशभक्ति का भावना प्रादर्श रूपा सदा वर्जनीय, यानी कि आदर्श रूप में भरा हुआ है। यहाँ के सभी लोगों के अंदर हमेशा से आदर्श रूप में देशभक्ति की भावना भरा हुआ है। तो यही चीज लिखा है कि यह भारत की जो भारत पूरे विश्व भर में, यानी कि ऐसा कहा जा सकता है यह संसार में या इस विश्व में भारत हमेशा से गौरवशाली रहा है। ठीक है, और हमेशा पूजनीय रहा है। पूरे विश्व में भारत हमेशा शोभनीय है और हमारे द्वारा हमेशा से पूजनीय है। यहाँ के लोगों के यहाँ के सारे लोगों के अंदर देशभक्ति का भावना आदर्श रूप में समाहित है। ऐसे करके आप इस श्लोक के अर्थ को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखिएगा तो पांचों श्लोक के अर्थ को हम लोग समझ चुके हैं लाइन बाय लाइन, और सही ढंग से आपको लिख लेना है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। और आगे देखिए यहाँ पर इसका अर्थ भी, हिंदी अर्थ भी हम आपको बता चुके हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं। तो जैसे भी आपको सुविधाजनक हो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, जो हमने बोला है वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है सही ढंग से। ठीक है, तो आप यहाँ से देख देख के उतार सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फिर देखिए यहाँ पे अर्थ भी, एक एक शब्द का भी अर्थ है। पहला श्लोक का अर्थ, दूसरा श्लोक का अर्थ, ठीक है, उसी तरह से तीसरा श्लोक का अर्थ, यहाँ पर देखिए यहाँ चौथा श्लोक का अर्थ है, फिर पांचवा श्लोक का अर्थ है। ठीक, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर को हम लोग बनाएंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं जो है पहला लिखा है गायंती देवास, कौन से श्लोक से किस यानी कि पुराण से लिया गया है, तो विष्णु पुराण से। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा किस देश की भूमि पर जन्म लेने वाले व्यक्ति धन्य है, तो भारत पर, भारत भूमि पर। किस देश की भूमि पर जन्म लेने की इच्छा देवता भी करते हैं, तो भारत पर। पाकिस्तान में कौन जन्म लेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है अहो हमेशा किमकारी शोभनम। ठीक है, ये जो है ये श्लोक बोला है कि किस यानी कि पद किस पुराण से लिया गया है, तो पहला जो था वहाँ विष्णु पुराण से लिया गया, तो दूसरा भगवत पुराण से लिया गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, पहला और दूसरा नहीं याद रखना है, ऐसे विष्णु पुराण और भगवत पुराण, यहाँ पे श्लोक याद रखिएगा। ठीक है, भारत में अनेक जाति धर्म के होने के बावजूद भी किस तरह की भावना है, तो एकता की भावना है। ठीक है, फिर लिखा है कि भारतीय भूमि हमेशा से किसके द्वारा श्रावित है, यानी कि सेवित है, संरक्षित है, तो सागर के द्वारा संरक्षित है। ठीक है, विश्व को शांति और हिंसा का पाठ देने वाला कौन सा देश है, तो भारत। ठीक है, सर्वे भवंतु सुखिना किस देश का विचार है, तो भारत का। ठीक है, गंगा जैसी पवित्र नदी किस देश में बहती है, तो भारत में। ठीक है, इस अध्याय में आंसर, टोटल का आंसर आपको भारत ही मिलेगा। ठीक है, किस देश की सुंदरता देवताओं को भी आकर्षित करती है, भारत। देश से रिलेटेड जब भी आएगा ना भारत का ही जवाब देना है, दूसरे देश का कोई जवाब देना ही नहीं, क्योंकि दूसरे देश में ये चीज का खासियत नहीं जो आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, किस देश को जगत का गौरव या गुरु कहा जाता है, तो भारत को। ठीक है, भारत का गौरव कहाँ फैला हुआ है, तो पूरे विश्व भर में। ठीक है, किस देश की नदियां पवित्र हैं, तो भारत की नदियां पवित्र हैं। किस देश में पशुओं, वृक्षों और नदियों की पूजा की जाती है, तो भारत में पूजा की जाती है। मुकुंद किसे कहा गया है, तो कृष्ण को कहा गया, यानी कि हरि को कहा गया, और हरि ही कृष्ण का रूप है। ठीक है, ठीक, भारत महिमा पाठ में किस विषय का पर प्रकाश डाला गया है, भारत महिमा पाठ में, तो देशभक्ति पर। ठीक है, देशभक्ति पर यानी कि विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। अब आगे लघुत्तरीय प्रश्न देखिए, देवता भारत भूमि की विशेषता का वर्णन किस प्रकार करते हैं, तो यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं कि देवता ऐसा गीत गाते हैं कि वह व्यक्ति धन्य है जो भारत जैसे भूमि भाग पर जन्म लिए हैं, क्योंकि इसी भूमि पर स्वयं हरि ने प्रसन्नता पूर्वक जन्म लेकर यहाँ के शत्रुओं का नाश किया और यहाँ के लोगों को अपने सेवा का अवसर प्रदान किया है। देवता भी भारत की भूमि पर क्यों जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुकुंद ने जन्म लिया है और मुकुंद के सेवा का इच्छा सबों को है। ठीक है, तो इसीलिए भारत भूमि पर स्वयं देवता भी जन्म लेना चाहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, यही पे हम ये भी सेम टू सेम हम यहाँ पे ऐसा ही लिखे हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है,
भारत जगत गुरु कैसे है समझाएं, तो यहाँ पर देखिए लिख दिया है। भौगोलिक स्थिति के आधार पर भारत का वर्णन करें, तो यहाँ पे भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारत का वर्णन है। देवता यहाँ के व्यक्ति को धन्य मानते हैं, क्यों, तो यहाँ पर देखिए इसका कारण लिख दिया है। इस श्लोक में भी आपको बता चुके हैं, दोबारा बताने का कोई जरूरत नहीं है। और देवताओं की इच्छा क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिख दिया है, देवताओं की सिर्फ इतनी इच्छा है कि भारत भूमि पर जन्म लेकर हरि की सेवा का अवसर प्राप्त करे, क्योंकि भारत भूमि पर स्वयं हरि ने जन्म लेकर यहाँ के लोगों को सेवा का अवसर प्रदान किया। अगर यहाँ पे हरि ने यहाँ पर जन्म लिया तो यहाँ पर ही देवताओं को भी जन्म लेना होगा, उनके सेवा का अवसर प्राप्त करने के लिए। अगर दूसरे देश में जन्म ले ले तो शायद नाम भी ना सुनने को मिल पाए। ठीक है, भारत की भूमि किस लिए प्रसिद्ध है, या भारत किस किस क्षेत्र में गौरवता धारण करता है, तो यहाँ पर देखिए लिख दिया है। ठीक है, आपको सही ढंग से इसका तैयारी करना है। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, किसी तरह की परेशानी आपको इस अध्याय से रिलेटेड है, या किसी भी अध्याय से संस्कृत में या किसी अन्य सब्जेक्ट में अगर किसी तरह की परेशानी है, तो इस चीज को आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेज सकते हैं। मैं आपके सवाल के उत्तर को देने का प्रयास करूंगा, जो भी यानी कि प्रश्न होगा आपका, उसके उत्तर को मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो किसी भी तरह की अगर दिक्कत हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चाहे ग्रुप में शेयर कीजिए, हर जगह पर आप शेयर करके अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, कि एक एक चैप्टर का अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर सही ढंग से आप मतलब आधा घंटा लगा के 40 मिनट 45 मिनट लगा के अगर एक एक अध्याय को पढ़ लेते हैं, तो इस चीज से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। अगर आप किताब भी पढ़ के जाते हैं एग्जाम में, तो कम से कम आप 60 से 66 नंबर आप आराम से 60-65 नंबर ला सकते हैं। सिर्फ किताब की बात कर रहे हैं, और इसमें टोटल 14 अध्याय है, मात्र 14 अध्याय 14 दिन में आप खत्म कर सकते हैं। सोचिए 14 घंटे में समझ सकते हैं, और उससे आपका टोटल क्वेश्चन आंसर बन जाएगा 50 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा और 8 सब्जेक्टिव बन जाएगा। सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। तो ध्यानपूर्वक आप याद करिए, मैं तो आपसे यही कहूंगा, विनती मेरा यही है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी किसी तरह का दिक्कत हो तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।